मेहता का उल्टा चश्मा। ये देखिए सेठ जी। क्या देखो, इसमें तो कुछ नहीं लिखा है। वही तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं लिखा है। सवेरे से 1 रुपए की बोनी नहीं हुई है। होता है नट्टू काका, कभी कभी ऐसा होता है। सेठ जी, बड़े बड़े मॉल की वजह से हम जैसे दुकानदारों के बुरे दिन आए हैं। वो शैलेश भाई ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान बेचकर पाव भाजी की दुकान की। वो अरोरा ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान दूसरे को चलाने के लिए दी। और वो राजू भाई अरे बस भाई बस, आज एक दिन घर के नहीं है, उसमें तो आपने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को ताला मारने का प्रोग्राम बना लिया। अरे सेठ जी, शुभ शुभ बोलिए। भगवान करे कि हमारी दुकान को कभी ताला न लगे। हाँ, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि डे एंड नाइट केमिस्ट दुकानों की तरह हमारी दुकान भी 24 घंटे खुली रहे। लेकिन अभी जो ग्राहकी कम हुई है उसे बढ़ाने के लिए आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई स्कीम सोचनी चाहिए? वो तो आपने सोची ना, लेडीज कस्टमर को राखी फ्री देने की, और उसके लिए भागा से 100 राखी भी खरीदवाई। हाँ, पर कहाँ है लेडीज कस्टमर? मैं इसीलिए आपसे कह रहा था कि 10 राखी ले लीजिए, तो आप नहीं 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 100 राखी तो लेनी चाहिए, इज्जत का सवाल है। सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, ये राखी वेस्ट नहीं जाएगी। कैसे? अगले साल काम आएगी। अरे भागा। सेठ जी, नट्टू काका ये लीजिए। सेठ जी, मुंह मीठा कीजिए। लीजिए नट्टू काका। ये किस खुशी में? नट्टू काका, मेरी सारी राखियां बिक गई। कैसे? आपकी वजह से। आप मेरे लकी मैस्कॉट हो। मैं तेरा कौन हूँ? लकी मैस्कॉट मतलब आप मेरे लिए बहुत लकी हो। आपने मुझे 15,000 रुपए का लोन दिया, 100 राखी खरीद कर मेरी बोनी करवाई, और फिर बाघा के दिमाग से, बाघा की स्कीम से सारी राखियां बिक गई। वेल डन बाघा बॉय, वेल डन। देखा सेठ जी, मैं आपको न कहता था कि इस धंधे में भी बाघा जरूर प्रॉफिट करेगा। हाँ हाँ, अरे मुबारक हो बाघा, मुबारक हो भाई। ये ले ले, तू भी अपना मुंह मीठा कर ले थोड़ा। अरे नहीं नहीं, अच्छा है धंधा किया तूने तो। थैंक यू। अरे हाँ सेठ जी, 1 मिनट। आपके 15,000 रुपए वापस, लोन क्लियर। ओहो, और ये लीजिए 225 रुपए। ये किस लिए? लोन का इंटरेस्ट, कमर्शियल लोन का इंटरेस्ट एनुअली 16 से 20% होता है, लेकिन मैंने 18% पकड़ा है, तो 1.5% के हिसाब से 1 महीने के 15,000 के 225 रुपए होते हैं। ये वो 225 रुपए हैं सेठ जी। ये होशियार, या ब्याज कमाने के लिए मैंने तुझे लोन नहीं दिया था। रख रख अभी रख। ठीक है सेठ जी, लेकिन अगर आप रख लेते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। कोई बात नहीं बाघा, रख ले। वैसे ये तो बता, प्रॉफिट कितना हुआ? नट्टू काका, पूरे 7,200 रुपए। वाह बाघा वाह, तू पक्का बिजनेसमैन है। अपना खुद का 1 पैसा लगाए बिना 7,200 रुपया कमाया। नट्टू काका, असली बिजनेसमैन वही होता है जो खुद के पैसे से नहीं, दूसरों के पैसे से बिजनेस करे। एक मिनट भाई, तू क्या कहना क्या चाहता है? वो दूसरा जो भोड़े भाव से मदद करता है वो बिजनेसमैन नहीं, बेवकूफ है? नहीं नहीं सेठ जी, आप बेवकूफ नहीं हो, आप तो दयालु हो। मेरे लिए आप लकी हो। बाघा, अब तुझे भविष्य में कोई भी बिजनेस करना हो ना तो सेठ जी से ही पैसे लेना। नट्टू काका, आज फायदा हुआ है तो मैंने पद्मावती भोजनालय में फोन करके नानजी भाई को स्पेशल ऑर्डर लिखवाया है। बासुंदी, पूरी, खमन ढोकड़ा, चटनी, पापड़, मसाला छाछ, आज एकदम स्पेशल खाना बोला है। अरे वाह वाह बाघा, तो आज बड़ा मजा आएगा। सेठ जी, मैं तो कहता हूँ आज आप भी हमारे साथ चलिए पद्मावती भोजनालय खाना खाने। हाँ। सॉरी नट्टू काका, मैं अपनी दयावती भोजनालय के अलावा और कहीं नहीं खाता। वाह माधवी भाभी, क्या चिवड़ा है। उपासी चिवड़ा खाने के लिए उपास करने का दिल करे, ऐसा अच्छा बना है। बूढ़े बहन, अब तो हर उपवास में ये चिवड़ा चाहिए ही चाहिए।
आप अभी से ही ऑर्डर लिख लो। हो दया भाभी और मैंने उपवासी पापड़ भी बनाए हैं। उपासी पापड़? हाँ तो एक काम कीजिए, उसका भी पैकेट एक दे ही दीजिए। सॉरी, वो मैं अभी नहीं दे सकती हूँ। क्या हुआ कि आखिरी 6 पैकेट बचे थे तो सोनू के पापा अभी डिलीवरी करने गए हैं। मैं कल दे दूँ? हाँ, आराम से। माधवी जी का घर यही है? जी कहिए। हमने सुना है आप उपवास के पापड़ बहुत अच्छे बनाती है। अरे भिड़े बहन तो उपवास के पापड़, उपवास का चिवड़ा, भाखरवड़ी, अचार सब कुछ एकदम मस्त बनाते हैं। अच्छा भिड़े बहन, तो माधवी जी आप? नहीं मैं ही बनाती हूँ। वो भिड़े बहन और माधवी बहन दोनों एक ही है। सॉरी। नमस्ते, आप मुक्ति माँ है ना? आप इन्हें जानते हैं? हाँ, ये मुक्ति माँ है। लोगों के दुख दूर करती है, उनकी चिंताएं दूर करती है। सरदार पटेल रोड के पास इनका आश्रम है। लोग बहुत मानते हैं इन्हें। आप आइए ना, अंदर आइए ना। आइए बैठिए, यहाँ बैठिए, बैठिए। धन्य भाग हमारे कि आप हमारे घर आए। मुक्ति माता के जीवन का यही एक मंत्र है कि सभी खुश रहें। मैं तो सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि लोगों को शांति मिले, उनकी चिंताएं दूर हों और उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करती हूँ। तो मुक्ति माँ, हमारी भी चिंताओं का समाधान कर दीजिए ना। हमें भी भविष्य की बहुत चिंता है। मेरे अचार पापड़ में और इनके ट्यूशंस में उन्नति कब होगी, ये जरा बताइए ना प्लीज। और भिड़े बहन की प्रॉब्लम के बाद आप मेरी प्रॉब्लम याद रखना। नंबर 1, मेरा बेटा सुंदर बहुत सारे बिजनेस करता है, तो कौन से बिजनेस में उसको ज्यादा सफलता मिलेगी वो जरा बताना। और नंबर 2, टप्पू के पापा का उनका वजन कब कम होगा। और नंबर 3, टप्पू के पापा कब टेंशन में जीना बंद करेंगे। क्योंकि क्या है, जब भी वो गुस्से में होते हैं ना तो वो वड़का भरते रहते हैं। अभी वो वड़का भरेंगे उसका कोई टेंशन नहीं है, लेकिन गुस्सा है ना उनके तबीयत पर असर करता है, और इसलिए मुझे उनकी तबीयत की बहुत चिंता रहती है। मुझे भी तारक की तबीयत की बहुत चिंता रहती है। हाँ। मुक्ति माँ, मुझे मेरे पति की सेहत की बहुत चिंता रहती है और इसीलिए मैं उनको डाइट फूड खिलाती हूँ। पर वो है कि वो डाइट फूड से दूर ही भागते हैं। वो कब समझेंगे कि मैं ये सब उनकी अच्छी सेहत के लिए करती हूँ। उनकी सेहत हमेशा अच्छी रहेगी ना माँ। देखिए, मुक्ति माता ऐसे किसी की चिंता दूर नहीं कर सकती। तो क्या दक्षिणा लेकर दूर करते हैं? नहीं, चिंता मत कीजिए, आप लोग खुश रहिए। हाँ, खुश तो हम रहेंगे, लेकिन आप हमारी चिंताएं दूर तो कर देंगी ना? हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी। देखिए, जैसे मोबाइल टावर से मोबाइल में नेटवर्क आता है, उसी तरह से मुक्ति माँ को आत्मस्फूर्णा से कुछ लोगों के लिए कुछ बातें आ जाती हैं। जो मैं कह देती हूँ, आज के वक्त में किसे चिंताएं नहीं है, किसे समस्याएं नहीं है। हर इंसान खुशी ढूंढ रहा है और मैं चाहती हूँ कि सब खुश रहें, सबकी समस्या का समाधान मिले, लोगों को नई दिशा मिले। हाँ मुक्ति माँ, हम सब भी चाहते हैं कि हम चिंता मुक्त और खुशहाल जीवन जिए। एक काम कीजिए, आप लोग सभी अगले हफ्ते हमारे आश्रम में आ जाइए। हाँ जरूर। और माँ को अपनी चिंताएं बताइए। उपवास के पापड़ दे दीजिए। मतलब समस्या बताते वक्त उपवास के पापड़ देने पड़ेंगे? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मुक्ति माँ को उपवास के पापड़ बहुत पसंद है और हमने सुना है कि यहाँ पे उपवास के पापड़ बहुत अच्छे मिलते हैं, तो खास आज यहाँ उपवास के पापड़ ही लेने आए। यही गो, काय संकट है। आप पहली बार मेरे घर उपवास के पापड़ लेने आए और मेरे घर में उपवास के पापड़ नहीं है। सॉरी, हाँ, मैं आपको कल बना कर देती हूँ।
कल नहीं, मैं तो आज ही आपके घर से पापड़ लेकर जाऊंगी। लेकिन घर में पापड़ है ही नहीं। काय झालं की आखिरी 6 पैकेट बचे थे, तो ये मेरे हस्बैंड है ना, वो डिलीवरी के लिए लेके गए हैं। हाँ, अब भी गए वो। मैं कल बनाकर देती हूँ ना आपको। पापड़ तो हम आपके घर से ही लेके जाएंगे। आप समझाइए ना जरा इनको, घर में पापड़ सच में नहीं है। मैं खुद कल आकर आपको देकर जाऊंगी पापड़ बना के। हाँ अंजलि भाभी। हाँ मुक्ति माँ, हमें भी पापड़ चाहिए, पर घर में पापड़ है ही नहीं। पर मुझे पूरा विश्वास है पापड़ जरूर मिलेंगे और मैं लेकर भी जाऊंगी। असं कसं शक्य है? भिड़े बहन, आप एक बार जरा चेक कीजिए ना। नाहीये हो दया भाभी, नाहीये। हाँ हाँ बराबर है, लेकिन हो सकता है आपने कहीं डिब्बे में रख दिए हो और भूल गए हो, तो जाइए ना जरा देखिए। हाँ देखती हूँ। भाई एकमेव सेक्रेटरी साहब घर पर है? भिड़े। नमस्ते दया भाभी, नमस्ते अंजलि भाभी। पोपट भाई, ये मुक्ति माँ है। मुक्ति माँ ये हमारी सोसाइटी में ही रहते हैं, पोपट भाई नाम है। नमस्ते। नमस्ते। अब तक आपकी शादी नहीं हुई। हाँ। आपको कैसे पता चला? मुक्ति माँ अंतर की बातें जान लेती है। बस के पापड़ सच में घर में नहीं है। और मेरे घर में पत्नी नहीं है। है। मेरे घर में पत्नी है? नहीं नहीं, मुक्ति माँ माधवी भाभी को कह रही है कि पापड़ घर में है। मधु, ये दे। माधवी, अरे भिड़े भाई, ये मुक्ति माँ है। हाँ। अच्छा अच्छा, नमस्ते नमस्ते। ये गजर बात नहीं थी। अच्छा हाँ, ये पल्लवी बहन को ना उपवास के पापड़ के सिर्फ 4 ही पैकेट चाहिए थे, ये 2 पैकेट वापस रख दो। मुक्ति माता की जय, मुक्ति माता की जय। काय झालं? क्या हुआ दया भाभी? अरे पोपट भाई, मुक्ति माँ ने कही हुई बात सच हुई। मतलब? भिड़े बहन, अभी मुक्ति माँ ने आपको कहा था ना कि मैं आज आपके घर से उपवास के पापड़ लेकर जाऊंगी, लेकिन आपने कहा कि घर में पापड़ है ही नहीं। लेकिन चमत्कार देखिए, उपवास के पापड़ घर में आ गए और मुक्ति माँ वो लेकर जाएंगे। हाँ, मुक्ति माता की जय, मुक्ति माता की जय। सदा खुश रहो, सदा खुश रहो। ये लीजिए पापड़, उपवासी पापड़। कितने पैसे हुए? क्या आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? आप, मैं आपसे थोड़ी पैसे लूंगी। पैसे तो आपको लेने पड़ेंगे, नहीं तो हम पापड़ नहीं लेंगे। हाँ, आप इतनी जिद कर रहे हैं तो हम लोग पैसे ले ही लेते हैं। हाँ भाई भिड़े, तेरा हो गया, मुझे बात करनी है। हाँ, एक मिनट पोपटलाल, बस। हाँ, तो मैं ये कह रहा था। ये ज्यादा है, 1 मिनट में आपको चिट्ठी देता हूँ। ये 20 रुपए। हाँ हाँ, 20 रुपए वापस। 20 रुपए? मुक्ति माता, आप तो अंतर्यामी है। अरे नहीं नहीं, ईश्वर की कृपा से मेरे मन में जो भी आत्मस्मरणा होती है, मैं तो बस वही कह देती हूँ। अच्छा तो ये बताइए कि 6 महीने से पार्टी के पैसे आने बाकी है, 12,000 रुपए आने बाकी है। तो मुक्ति माँ जरा बताइए ना कि ये पैसे वापस कब मिलेंगे? पता नहीं। बोल। अगर आप इनकी जेब में पीला रुमाल रखें तो शायद जल्दी काम बन जाए। मेरे जेब में पीला रुमाल रखने से पेमेंट जल्दी आ जाएगा? गायत्री, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? भिड़े भाई, हो सकता है। देखिए, आपको पापड़ चमत्कार के बारे में तो पता है ना, अब एक दूसरे चमत्कार के बारे में बताती हूँ।
पोपट भाई अभी यहाँ पर आए ना तो उनको देखते ही मुक्ति माँ ने कहा कि इनकी शादी नहीं हुई है। हाँ ये तो बोला था। अच्छा ये चलेगा? हाँ हाँ चलेगा। नहीं नहीं, ये तो लेडीज रुमाल है, ये कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। अरे नहीं तो नहीं ठेवना। और रखिए। अरे क्या रखिए, वो लेडीज रुमाल है। क्या रखो, मुझे रखना है, तुम्हें नहीं। हेलो, देखिए मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि कहते? अच्छा हाँ ठीक है, तो मैं कल आ जाता हूँ। यस यस, थैंक यू वेरी मच। अरे ये तो चमत्कार हो गया माधवी। काय झालं? अरे अपना जो पेमेंट अटका पड़ा था ना 12,000 रुपया 6 महीने से, उन्हीं का फोन था। बोल रहे थे कि कल आके पेमेंट लेके जाओ। भैया मुक्ति माता की जय! मुक्ति माता की जय! अरे बस बस। माधवी, मैं तो कहता हूँ कि अपने जितने भी लोगों की पेमेंट बाकी है ना, उतने मुझे पीले रुमाल दे दो, मैं जेब में रख लेता हूँ। देखा, अब मान गए भिड़े भाई। मुक्ति माता की जय! मुक्ति माँ की जय हो माता जी, आप तो अंतर्यामी हो। अरे आप उठिए। मुक्ति माता, अब मेरा नंबर। अब मुझे बताइए, मैं पीला रुमाल तो क्या, पूरे पीले कपड़े पहनकर भी घूमने को तैयार हूँ। बस मेरे हाथ पीले हो जाने चाहिए। पीले रंग से कुछ नहीं होगा। तो दूसरा कौन सा कलर मुझे सूट होगा? आप जो कलर के बोलेंगी वो कलर के कपड़े पहनकर मैं घूमूंगा, लाल हरा नीला, आप जो बोले वो। बस मेरी शादी हो जानी चाहिए। हाँ। आप विद्या से जुड़े हुए हो। कौन विद्या? मैं किसी विद्या को नहीं जानता। पोपट भाई अब झूठ मत बोलिए। मुक्ति माँ ने कहा है कि आपके जीवन में विद्या है तो है। शर्माइए मत, सच बोल दीजिए। अब तो भांडा फूट गया है। नाहीतर काय छुपे रुस्तम। अरे बहनों, मेरे जीवन में कोई विद्या नहीं है, सच में। अरे विद्या मतलब लड़की नहीं, विद्या मतलब ज्ञान, बुद्धि। समझे बुद्धू? हाँ, वो सच में विद्या से जुड़े हुए हैं। वो पत्रकार है। विद्या। सॉरी पोपट भाई। हाँ हाँ मुक्ति माँ, आप सिर्फ ये बताइए कि मेरी शादी की चिंता कब दूर होगी? आप सभी अगले हफ्ते 10 से 4 बजे के बीच हमारे आश्रम में आ जाइए। हाँ चालेल। अगले हफ्ते? मतलब पूरे 7 दिन और इंतजार करना पड़ेगा? आप चिंता मत करिए, आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। हाँ, शायद माता को आपके लिए कोई आत्मस्फूर्ति ना हो तो आपको फोन कर देंगे। थैंक यू। हाँ तो मैं अभी सभी के नंबर एक कागज पे आपको लिख के देता हूँ। नहीं, माता ने अगर इनका नंबर मांगा है तो सिर्फ इनका नंबर दीजिए। आप सब आश्रम में आना। हाँ ठीक है। मुक्ति माँ, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। इसमें मेरा पूरा बायोडाटा छपा है, नाम, नंबर, हाइट, वेट, सारी जानकारी इसमें है। उम्र को छोड़ के बाकी सारी जानकारी मिल जाएगी आपको इस कार्ड पर। अच्छा, अब आप सब हमें आज्ञा दीजिए। आइए। मुक्ति माता की जय! मुक्ति माता की जय! मुक्ति माता की जय! मुक्ति माता की जय! वाह, आज तो हमारा दिन धन्य हो गया। हाँ, सच में धन्य हो गया। मैं तो कहती हूँ पोपट भाई अब बहुत लकी है। हमें से किसी का नहीं, मुक्ति माँ ने सिर्फ आपका फोन नंबर मांगा। मेरे हिसाब से तो अब आपकी शादी की प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी। पोपट भाई, मुक्ति माँ को कभी भी अंतस्फोर्णा हो सकती है, कभी भी फोन आ सकता है। फोन चालू रखना भाई। हाँ। एक्चुअली क्या है ना, आज सुबह से मेरी दाई आंख फड़क रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला, और देखो इनके साथ मुलाकात हो गई। अरे भाई भिड़े, सोसाइटी में तैयारी शुरू करो रिसेप्शन की, अब मेरी भी शादी होगी। अहो बस। अरे अब इस फोटो फ्रेम की खाली जगह भर जाएगी। बस एक बार मुक्ति माँ की कृपा से मेरी शादी की समस्या दूर हो जाए।
तो मेरा जीवन स्वर्ग बन जाएगा और मैं स्वर्गवासी। खुशी के मारे पगला गया हूं मैं। चाहते हैं मेरे भाई, अब जल्दी इस घर में तेरी भाभी आने वाली है, बस एक बार उनका फोन आ जाए। और कब उनको आत्मस्फुरणा होगी और कब उनका फोन आएगा। हे भगवान, क्या करूं? क्या करूं, अब और इंतजार नहीं हो रहा है। मुक्ति माँ के आश्रम जाकर ही उन्हें पूछ लेता हूं। मुक्ति आश्रम, वाह 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 वाह, कितनी परम शांति है यहाँ पर। फोन नंबर भी है, सेव कर लेता हूँ, कभी काम आ जाएगा। मुक्ति माँ, आपकी भविष्यवाणी सच हुई। 30 साल बाद अब जाकर मुझे अमेरिका जाने का वीजा मिला। धन्यवाद मुक्ति माँ, अब आपकी वजह से मैं अमेरिका जाऊंगा। सदा खुश रहिए। धन्यवाद। मुक्ति माँ की जय। मुक्ति माँ की जय हो। मुक्ति माँ, मैं गोकुलधाम सोसाइटी से पत्रकार पोपटलाल। हाँ हाँ, हम मिले थे आपकी सोसाइटी में। वो क्या है ना कि मैंने बहुत देर आपके फोन का इंतजार किया, लेकिन फिर मुझसे ऐसे रहा नहीं गया, तो मैंने सोचा कि मैं यहीं आकर आपसे मिल लेता हूँ। मुक्ति माँ, वो आत्मस्फुरणा हुई आपको? प्लीज जरा वो आपकी जो भी शक्ति है उसे आप मेरी तरफ से ऐसे सिफारिश कीजिए ना, कि वो जल्दी आपको बता दे कि मेरी शादी कब होगी। ये तेरी शादी बाद में होगी। मैं यहाँ 10 साल से मुक्ति माँ के पास आ रहा हूँ। मुक्ति माँ, अब तो बताइए मेरी शादी कब होगी? ओ काका, अपनी उम्र देखो, सर के बाल देखो, सारे सफेद हो गए। आपकी शादी की उम्र गई, अभी आप भगवान का नाम लो घर पे जाके। अबे ओ, तू भी तो मेरी उम्र का है। तू बाल को डाई करता होगा, मैं डाई नहीं करता हूँ। ये ओरिजिनल बाल है, ओरिजिनल। अरे क्या कर रहे हो? अरे भाई, मेरे बाल ओरिजिनल है, मुझ भी ओरिजिनल है, कुछ डाई नहीं किया मैंने। और आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं भाई? मैं जर्नलिस्ट, पत्रकार हूँ। अबे जा जा, फालतू की बात करना है। अरे जर्नलिस्ट के खिलाफ। शांति बनाए रखिए आप लोग। आप लोग क्यों झगड़ा कर रहे हो? वजह हो तो भी कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। और आप लोग बिना वजह ही कड़वे बोल बोलते जा रहे हैं एक दूसरे को। चलिए एक दूसरे से माफी मांगिए। सॉरी। सॉरी। पोपट भाई, आपका नंबर है हमारे पास, और जब भी मुक्ति माता को आप दोनों की शादी के बारे में कोई भी आत्मस्फुरणा होगी तो आप दोनों को तुरंत फोन करके बताएंगे। मुक्ति माँ की जय हो। मुक्ति माँ की जय हो। मुक्ति माँ की जय हो। मुक्ति माँ, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। मुक्ति माँ की जय हो। पोपट भाई, आपके जीवन में बहुत जल्द शुभ समाचार आएंगे। आपकी बरसों पुरानी इच्छा पूरी होगी। मुक्ति माँ की जय हो। मुक्ति माँ, धन्य मुक्ति माँ, आप अंतर्यामी हो, सच में आप अंतर्यामी हो। अरे अरे, आप क्या कर रहे हैं? उठिए। थैंक यू मुक्ति माँ, थैंक यू सो मच। मुक्ति माँ की जय हो। मुक्ति माँ की जय हो। हाँ जी, बोलिए। दया भाभी, दया भाभी, दया भाभी। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। कैसे हो टप्पू बेटा? हाय पोपट अंकल।
दया भाभी। अरे क्या हुआ पोपट, कुकड़े की तरह उछल क्यों रहा है? अरे चाचा जी बात ही कुछ ऐसी है। लेकिन दया भाभी क्या हुआ पोपट भाई? दया भाभी सबसे पहले आप मुंह मीठा कीजिए। मिठाई? किस खुशी में? भाई अब गोकुल धाम में शहनाई बजेगी। अच्छा, नीचे शहनाई वाला है? टप्पू बेटा। अरे टपुड़ा, शहनाई बजेगी मतलब शादी होगी। वाह, किसकी शादी? अरे टप्पू बेटा, गोकुल धाम में शादी के लायक हैंडसम कुंवारा एक मैं ही तो हूँ। मतलब पोपट भाई आपकी शादी होगी? अरे वाह, मुंह मीठा कीजिए। हाँ जरूर जरूर। टप्पू बेटा। थैंक यू पोपट अंकल। दया भाभी आप खाइए। वाह भाई वाह, पत्रकार पोपटलाल दूल्हे राजा, ये तो बता शादी की तारीख कौन सी नक्की की है? बता नहीं है? तारीख तो बाद में तय कर लेंगे। वैसे ये बताइए लड़की कौन है? पता नहीं। मतलब पोपट अंकल आप अपने आप से शादी करोगे? टप्पू बेटा। ए डिब्बे, तो बिना लड़की के शादी कैसे होगी? होगी होगी चाचा जी, लड़की भी मिलेगी और शादी भी होगी। अब मेरी बरसों की दबी हुई इच्छा पूरी होने वाली है। अरे भाई क्या गोल गोल बातें कर रहा है? तारीख पता नहीं, लड़की का आता पता नहीं, और बोल रहा है शादी होगी शादी होगी। अरे शादी होगी कैसे? मुक्ति माँ। दया भाभी, मुक्ति माँ ने ऐसा कहा है। अरे वाह, मुक्ति माँ ने कहा है तो पोपट भाई जरूर आपकी शादी होगी। मिठाई खाइए। मिठाई खाइए। कौन मुक्ति माँ? मैं बताती हूँ बापूजी। बापूजी क्या है कि हम लोग पहले वो और मैं अभी अभी मुक्ति माँ को उनके आश्रम में मिलकर आ रहा हूँ। उन्होंने अपनी आत्मस्फुरना से मुझे कहा कि भाई पोपटलाल, अब तुम्हारी बरसों की इच्छा पूरी होगी। एक बिना ढक्कन के डिब्बे, ऐसी भविष्यवाणियों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। चाचा जी देखिए प्लीज, मेरे लिए मुक्ति माँ की बात पत्थर की लकीर है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी की घड़ी है ये। प्लीज इस पे मेरा साथ दीजिए प्लीज। ठीक है, तेरी खुशी में हमारी खुशी। भगवान करे वो मुक्ति बहन की बात सच हो जाए और तेरी जल्द से जल्द शादी हो जाए। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू, आशीर्वाद दीजिए। मैं जरा दया भाभी देखिए, मुक्ति माँ ने अपना काम कर दिया है, अब आपका काम शुरू होता है मेरे लिए एक सुंदर सुशील कन्या ढूंढने का। हाँ पोपट भाई, ये कोई कहने की बात है? वाओ, अब गोकुल धाम में शादी होगी। बेटा पोपट भाई की शादी हम एकदम धूमधाम से करेंगे। ओहो, बरसों बाद मेरे चचेरे भाई का गांव से फोन। मेरी शादी की बात गांव तक पहुंच गई। बोलो तत्तालाल। हाँ हाँ, तो उसका क्या? मालूम है मुझे। अच्छा ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू। नहीं नहीं, बाद में आराम से फोन करता हूँ। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। दया भाभी, आज तो दोहरी खुशी का दिन है। एक तरफ मुक्ति माँ ने ऐसी भविष्यवाणी की और दूसरी तरफ गांव से मेरे चचेरे भाई तोतालाल का फोन था। वो क्या था, बरसों से हमारा पुश्तैनी मकान वो हड़प कर बैठा था, मेरा हक मुझे दे नहीं रहा था। मैंने उसे कितनी मिन्नतें की कि भाई मुझे मेरा हक दे दे, मेरा हक दे दे, वो मान ही नहीं रहा था। आज सामने से उसने बरसों बाद फोन किया और मुझे कहा कि भाई पोपटलाल, तुम्हारा हक मैं तुम्हें वापस देता हूँ। अरे वाह पोपट भाई, कांग्रेचुलेशन, ये तो खरेखर बहुत खुशी की बात है। पेड़े खाइए, ये बात पे पेड़े खाइए। हाँ जरूर जरूर। आपकी शादी नहीं होगी? क्यों? टप्पू ये क्या बोल रहा है बेटा? क्यों नहीं होगी शादी? भाई मुक्ति माँ अपनी आत्मस्फुरना से जो भी बात कहती है हमेशा सच होती है। वही तो, मुक्ति माँ ने आपसे क्या कहा था कि आपकी बरसों की इच्छा पूरी होगी, है ना? हाँ। तो अभी अभी आपकी इच्छा पूरी हो गई, आपको आपका खानदानी घर मिल गया ना। पोपट भाई, हो सकता है मुक्ति माँ ने आपकी शादी के बारे में नहीं, लेकिन आपके खानदानी घर की खुशखबरी के बारे में बताया हो।
लेकिन पोपट भाई देखिए, आप चिंता मत कीजिए। आपका खानदानी घर आपको कैसे मिल गया? वैसे ही मुफ्ती माँ आपकी शादी के बारे में भी आपको फोन करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी चलता है। नहीं चाहिए मुझे अपना पुश्तैनी मकान, वैसे भी बरसों से मेरे पास नहीं था। अभी फोन करता हूँ मुक्ति माँ को। हेलो हेलो मुक्ति माँ, मैं पत्रकार पोपटलाल बात कर रहा हूँ। पोपट भाई, मैं सुभद्रा बोल रही हूँ। भाई मुक्ति माँ को फोन दो, मुझे उनसे बात करनी है। पोपट भाई, आप ऐसे मुक्ति माँ से बात नहीं कर सकते। अगर मुक्ति माँ को कुछ लगेगा तो वो आपको खुद सामने से फोन करेंगी। वो जानता हूँ मैंने तो एक्चुअली इसलिए फोन किया था कि मेरा वो मोबाइल नंबर आप लोगों के पास है ना? हाँ, आपने कार्ड तो दिया था ना। हाँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कार्ड गुम जाता है, तो इसलिए मैंने अपने मोबाइल से आपको फोन किया। तो अब आप मेरा मोबाइल नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, ताकि फिर बाद में जब भी मुक्ति माँ को मुझे फोन करना हो तो तब तकलीफ ना हो। अच्छा ठीक है, अब आप खुद फोन मत करना। मुक्ति माँ को लगेगा तो खुद आपको सामने से फोन करेंगे, ठीक है? क्या हुआ पोपट भाई? आपकी शादी नहीं होगी? नहीं नहीं, वो सुभद्रा ने ये कहा कि भाई मुक्ति माँ को जब आत्मस्फूर्णा होगी तो वो सामने से मुझे फोन करेगी। पता नहीं उनका फोन कब आएगा। उनका फोन आया ही नहीं तो? नहीं पोपट भाई, आएगा फोन आएगा। आप आशा रखिए, निराश मत होइए। हाँ पोपट अंकल, दादाजी हमेशा कहते हैं कि जो निराश होते हैं उन्हें तो किस्मत भी साथ नहीं देती। हाँ। नहीं नहीं नहीं, मैं निराश नहीं हूँ, मैं आशावादी हूँ। आएगा फोन आएगा। आएगा। मजा आ गया। जबरदस्त खाने के बाद जरूरत होती है जबरदस्त नींद की, तभी अलमस्त होके सो जाता हूँ। टप्पू के पापा, सोना मत। क्यों? ये पेड़ा देना तो भूल ही गई। अरे वाह, ला 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 ला, ला। पोपट भाई लाए हैं। पोपट लाल? हाँ। क्यों? ओहो ला, मैं बात बताना तो भूल ही गई। वो मुक्ति माँ है ना? किसकी माँ? मुक्ति माँ। हाँ भाई, सुनाई दिया, समझ में भी आ गया। मुक्ति माँ। हाँ। कौन है वो? हाँ, बताती हूँ। क्या है कि हम लोग भिड़े बहन के घर गए थे। खलास, खत्म। अभी पोपटलाल मुक्ति माँ को चैन से जीने नहीं देगा। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, मुक्ति माँ को फोन कर करके मुक्ति माँ की दुनिया हिलाता रहेगा। अच्छा टप्पू के पापा, मैं क्या कहती हूँ, चलिए ना हम भी मुक्ति माँ से मिलने जाते हैं। अभी? नहीं, अभी नहीं, कल सुबह सोचेंगे। हाँ। अरे अच्छा, मैं क्या कहती हूँ, मुक्ति माँ से आप आपकी कौन सी समस्या का समाधान करना चाहेंगे? ये कि जब मुझे बहुत नींद आ रही हो तब मैं ऐसा क्या करूं कि दया मुझे चैन की नींद सोने दे। जगह कीजिए ना, बताया ना। अरे भाई, अभी तूने ही बोला ना कि ऐसे पूछने पे वो तुरंत जवाब नहीं देती है। उनको ऐसे आत्मस्फूर्णा होती है तो सामने से बताती है। अरे पर मैं क्या कहती हूँ, हम उनको ऐसे ही पूछ कर रखेंगे ना तो वो बात उनके दिमाग में रहेगी, और उस बात की उनको कभी भी आत्मस्फूर्णा हो तो उस सवाल का आपको जवाब दे तो आपके जीवन में जो भी चिंता है वो दूर हो जाएगी ना। तो बताइए ना, आप क्या पूछेंगे? वो हिसाब से तो मेरे जीवन में तो सिर्फ एक ही चिंता है, सुंदर। क्या मतलब कब सुंदर की शादी होगी, कब वो अपने संसार में बिजी हो जाएगा। वाह टप्पू के पापा, आपको सुंदर हीरा की कितनी चिंता है। अरे बहुत। बस भगवान करे पोपट भाई के साथ साथ सुंदर वीरा को भी एक अच्छी सी लड़की मिले और दोनों की मस्त शादी हो जाए। दया, अभी पोपटलाल और सुंदर दोनों अपने अपने घर में चैन से सो रहे हैं। अभी मुझे भी चैन से सोने दे प्लीज। अरे भाई, अपनी जगह पे सो जा इधर। सॉरी। हाँ, सो जा, शांति से आराम से सो जा। क्या हुआ? तू अभी यहाँ से गई? आपने कहा ना कि यहाँ
यहाँ पे सो जा। अरे लेकिन यहाँ नीचे से भी जा सकती थी ना, नीचे क्या मगरमच्छ पड़े हैं जो मेरे पैर कुचल के गई? सॉरी, आपको लगा? सॉरी। बस 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 भाई बस, अभी और कुछ मत कर, तभी तू सो जा शांति से और सोने दे। ओके, गुड नाइट। आप भी सो जाइए। पहले तू सो, बाद में मैं सोता हूँ, तू सो जा पहले। बस। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट। मुक्ति माँ, हेलो। हेलो। हाँ बोलिए मुक्ति माँ। हेलो। हेलो। आपको आवाज आ रही है मेरी? थोड़ा ऊंचा बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो। यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, 1 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। हेलो। हेलो 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 हेलो। हाँ बोलिए मुक्ति माँ, आप सुनाई दे रहा है? मेरी बात ध्यान से सुनिए। सावधान, आप पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। सुना आपने मैंने क्या कहा? क्या? आप पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। मेरा फोन। हेलो हेलो। हेलो। मेरा मोबाइल। मेरा फोन गया काम से। हे भगवान, कहीं ये महासंकट शुरू होने की निशानी तो नहीं है? लगता है मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी आधी रात को मुक्ति माँ ने फोन करके मुझे आगाह किया। कहीं टेंशन के मारे मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। सावधान सावधान, आप पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। 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 सावधान सावधान, आप पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। 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 सावधान सावधान, आप पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। 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 हे भगवान, संकट क्या आने वाला है? कहाँ से आने वाला है? मेरी शादी नहीं होगी, नौकरी चली जाएगी, कहीं मुझ पर ये छत गिर गई तो? नहीं नहीं नहीं। हे भगवान, मुझे बचा ले। क्या करूं? मुक्ति माँ को फोन करता हूँ। मोबाइल तो टूट गया, उनका नंबर इसी में था। क्या करूं? हे भगवान, माधवी भाभी के घर आई थी, उनके पास नंबर होगा शायद। माधवी भाभी को फोन करता हूँ।
इतनी रात को किसका फोन है? अरे पोपटलाल का फोन रात के 2 बजे। इसको क्या काम हो सकता है? इसने फोन क्यों किया? खुद से सवाल पूछने के बदले में फोन उठाइए ना। हाँ सॉरी। हेलो भिड़े, मेरी शादी नहीं होगी ना? है? यही होगा, मेरी शादी नहीं होगी। हाँ ठीक है, नहीं होगी। हाँ अरे क्या ठीक है, मेरी शादी नहीं होगी। पोपटलाल, तुमने कोई सपना देखा है? सपना नहीं, संकट। वो मुक्ति मोबाइल बिल्ली ने है बड़बड़ तो यार। पोपटलाल, तुमने जरूर कोई डरावना सपना देखा है। तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो। भिड़ा, तुम नहीं सो सकते। क्यों? अरे भाई, मेरे ऊपर इतना बड़ा संकट आने वाला है और तुम सोने की बात कर रहे हो। भिड़ा, बता ना, मेरे ऊपर क्या संकट आ सकता है? पोपटलाल, अगर तुम अभी नहीं सोए ना तो संकट आ जाएगा। कुछ नहीं होगा, तुम सो जाओ। मुझे नहीं सोना है, तू सो जा और माधवी भाभी को फोन दे। उससे क्या काम है तुम्हें? अरे भाई, मुक्ति माँ का नंबर चाहिए। पोपटलाल, क्यों रात के 2 बजे सबकी नींद बिगाड़ने पे तुला हुआ है तू? अरे भिड़े, बात की गंभीरता को समझो, मैं बहुत टेंशन में हूँ। अरे तो टेंशन को क्या प्रसाद समझकर सबको बांटेगा तू? अभी फोन रख, कल सुबह बात करते। एक में वो स्वार्थी सेक्रेटरी। ये देवा, इस बावरे की शादी करा दे, वरना ऐसी डरावने सपने देखता रहेगा और अपने शादी के टेंशन में दूसरों को टेंशन देता रहेगा। बड़बड़ कर रहे आप, सो जाइए ना। हाँ सॉरी, ये मेरी भी शादी तोड़ देगा। सुपा सॉरी। हाँ क्या मेरी दुनिया हिल गई है और फोन काट दिया। क्या संकट होगा, क्या करूं? दया भाभी, उठिए, डोरबेल बज रही है। टप्पू के पापा, डोरबेल बज रही है। तो जा दरवाजा खोल। रात के 2:15 बज रहे हैं। इसको कौन होगा? कहीं सुंदर तो नहीं आया? नहीं, मेरी शाम को इस सुंदर हीरा के साथ बात हुई। वो अहमदाबाद में हुई है। कौन है भाई अभी? एक मिनट टप्पू के पापा, चोर डाकू हो सकते हैं। अरे हम लोग गोकुल धाम में रहते हैं, रामगढ़ में नहीं। हाँ, मतलब चोर लुटेरे होंगे तो? अरे चोर लुटेरे ऐसे डोरबेल बजा के थोड़ी आते हैं। हाँ, वो भी है। अरे कितनी बेल बजा रहे, बापूजी जाग जाएंगे। ए पोपटलाल, क्यों इतनी डोरबेल बजा रहे हो? तो तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो और क्या करूंगा? अरे पर इतनी रात को कोई दरवाजा क्यों खोलेगा? क्या है? दया भाभी कहाँ है? हैं? दया भाभी, दया भाभी, ये भाई है? दया भाभी, दया भाभी, दया भाभी। अरे भाई तू चिल्ला क्यों रहा है? बापूजी सो रहे हैं, वो जाग गए तो हम दोनों को डांट पड़ेगी भाई। पोपट भाई, अब इस वक्त यहाँ क्या हुआ क्या? बचा लीजिए मुझे दया भाभी, बहुत बड़ा संकट आने वाला है। सावधान, सावधान। सावधान? लेकिन कैसा सावधान? क्या सावधान? कुछ समझ में आया? ऐसा बोलो भाई। बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मुक्ति माँ ने अभी अभी मुझे फोन करके कहा, सावधान, मेरा बुरा वक्त आने वाला है। मुक्ति माँ का बुरा वक्त आने वाला है, उसमें तुम क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? मेरा बुरा वक्त आने वाला है, मतलब मेरा पोपटलाल का, मुक्ति माँ का नहीं। थैंक यू। अरे बैठने को नहीं बोला। अब शांति रखिए। पोपट भाई, मुक्ति माँ ने कहा है कि आपका बुरा वक्त आने वाला है, तो जरूर आपका बुरा वक्त आने वाला होगा। अरे भाई तू कहाँ उड़ती गाड़ी में चढ़ रही है? उड़ती गाड़ी की चलती गाड़ी? उड़ती उड़ती पोपट की गाड़ी है तो उड़ेगी ही ना। और देखो पोपटलाल, ऐसे किसी के कहने से बुरा वक्त नहीं आता है, वो तो अपने कर्मों के हिसाब से आता है। याद करो तुमने कौन सा क्या बुरा कर्म किया था?
क्या बोल रहे हो जेठालाल? अरे भाई तुमने कोई सपना देखा होगा, सो जाओ जाके शांति से। अरे जेठालाल यकीन करो मैंने कोई सपना नहीं देखा। मुक्ति माँ का सच में फोन आया था। मैं बालकनी में खड़ा रहकर उनसे बात कर रहा था, तभी उन्होंने मुझे बताया कि पोपटलाल तुम्हारा बुरा वक्त आने वाला है। और ठीक उसी वक्त मेरा मोबाइल नीचे गिर गया, टूट गया। ओहो, मतलब शुभ शुरुआत हो चुकी है। हाँ। जेठालाल तुम्हें इस वक्त मजाक सूझ रहा है? आहिस्ता बोलो भाई, आहिस्ता बोलो। आहिस्ता बोलो, मुक्ति माँ की कही हुई बात हमेशा सच होती है। देखो भाई, मैं नहीं मानता। प्लीज मानिए टप्पू के पापा, क्योंकि मुक्ति माँ के मुंह से निकली हुई बात सच में सच होती है। हाँ जेठालाल मेरी तकलीफ समझो। लव दाई नेबर। नो। अरे जेठालाल तुम्हारा पड़ोसी तकलीफ में है तो उसकी मदद करना तुम्हारा फर्ज नहीं है? है। थैंक यू। देखिए टप्पू के पापा, पड़ोसी होने के नाते हमें हमारा फर्ज निभाना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है मेरे काबिल दोस्त, लेकिन आधी रात को हम कैसे फर्ज निभाए, क्या करें? पकड़ भाई, अभी काम कीजिए, आप अभी की अभी मुक्ति माँ को फोन करके पूछे कि एग्जैक्टली आप पर क्या संकट आने वाला है और कब। क्या अगर कल आने वाला है तो फिर अभी झाग के कोई फायदा नहीं है ना। अभी शांति से सो जाते हैं, कल का कल सोचेंगे। अरे दया भाभी कैसे पूछूं? नंबर मोबाइल में था और मोबाइल टूट गया। और उनका मोबाइल नंबर लेने के लिए मैंने भिड़े को फोन किया तो भिड़े ने डांट कर मेरा फोन काट दिया। अच्छा, भिड़े ने ऐसा किया? हाँ? अभी उसकी खबर लेता हूँ। पोपटलाल को ना मैं अभी सुना कर ही रहूंगा, बहुत हो गया इसका। हाँ बोलो जेठालाल। अरे क्या बोलो, मुसीबत में फंसा पोपटलाल बेचारा तुमको फोन करता है और तुम फोन कर देते हो। कैसे सेक्रेटरी हो तुम? जेठालाल सेक्रेटरी हूँ तो क्या मुझे आधी रात वो मुक्ति माँ का नंबर लेने के लिए परेशान करेगा? अरे सेक्रेटरी हूँ, 24 घंटे कस्टमर केयर नहीं हूँ मैं। अरे कस्टमर क्या, अरे तुम वो जो भी नहीं हो वो ठीक है, लेकिन एक पड़ोसी तो हो। पड़ोसी होने का नाते क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम मुसीबत में फंसे पोपटलाल की मदद करें? तुम्हें पता है वो मुक्ति माँ ने उसको फोन करके बोला कि उसमें बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मुसीबत नहीं, संकट संकट। अरे भाई दोनों का मतलब एक ही है ना। अभी शांति रखिए। इसको बोल शांति रखने के लिए। शांति रखिए पोपट भाई, शांति रखिए। तो फिर पोपटलाल को मुझे सब क्लियरली बता देना चाहिए ना। हाँ तो ठीक है भिड़े, मैं पोपटलाल को भी तुम्हारे घर पर भेजता हूँ, वो आके पूरा हिसाब क्लियर कर देता है। ठीक है, जाओ जाओ भाई, बात होगी, जाओ। नहीं मैं मुक्ति माँ का नंबर देता हूँ अभी, 1 मिनट। माधवी, माधवी, मुक्ति माँ का नंबर है। किसका? मुक्ति माँ का नंबर है। नहीं है, सॉरी। हाँ पोपटलाल को बोल देना कि नंबर नहीं है। सॉरी, गुड नाइट। ए भाई क्या गुड नाइट? नंबर नहीं है तो काम करो, तुम मेरे घर पे आ जाओ। क्यों? तुम इधर आके पोपटलाल को बोलो कि तुम्हारे पास नंबर नहीं है, वो नहीं मान रहा है कि तुम्हारे पास नंबर नहीं है। लेकिन अभी ऐसे आधी रात को मैं तुम्हारे घर कैसे आ सकता हूँ? तो ठीक है, हम लोग आते हैं तुम्हारे घर पे। मैं आता हूँ, रुको, मैं आता हूँ। हाँ अरे भिड़े, क्यों? हम लोग इधर जाग रहे हैं और वो आराम से सो जाए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। दया भाभी, आपको क्या लगता है मेरे साथ क्या बुरा होने वाला होगा? पोपट भाई ये मैं कैसे बता सकती हूँ? अरे तो कौन बता सकता है? अरे भाई शांति रख, बापूजी सो रहे हैं भाई, जाग जाएंगे। सॉरी दया भाभी, संकट आने वाला है मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी शादी नहीं होगी? भाई बोल रहा हूँ बापूजी जाग जाएंगे, समझता नहीं है। शांति रख। अभी तुम चिल्ला रहे हो। शांति रखिए टप्पू के पापा, शांति रखिए। मुझे मत कहिए, इनको बोलिए शांति रखिए। शांति रखिए पोपट भाई। क्या हूँ? अरे कैसे शांति रखूं?
जेठालाल, अगर मेरी जगह तुम होते तो क्या करते? भाई मैं तो जाके सीधा मेहता साहब को पकड़ता। मेहता साहब। यार कौन है इस वक्त? सॉरी भाभी, सॉरी मेहता साहब, अंजलि भाभी सॉरी, आपको आज रात को तकलीफ दी। नहीं वो सब ठीक है, पर आप इतने टेंशन में क्यों हैं? हाँ कोई सोसाइटी का कोई प्रॉब्लम? नहीं, एक मिनट। अरे हाँ भिड़े। अरे जेठालाल, मुझे घर पे बुला के खुद सो गए तुम? अरे कब से दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ, बेल बजा रहा हूँ। ए पागल! ए भिड़े, 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 भिड़े। जेठालाल, अरे भाई तू क्या डोरबेल बजा रहा है? बापू जी सो रहे, जाग जाएंगे। अरे देवा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है जेठालाल कि तुम घर के अंदर हो, फोन पे हो, मेरे सामने हो। मैं कहाँ दिख रहा हूँ तुम्हें? मेरे सामने? हाँ तो मैं सामने ही हूँ, नीचे। अरे लेकिन तुमने घर पे बुलाया था ना मुझे अभी। हाँ लेकिन वो पोपटलाल अभी मेहता साहब के घर पे है। अरे देवा, तो पक्षी उड़त तिकडे गेला? कौन पक्षी? पक्षी नहीं जेठालाल, पक्षी पक्षी। जाओ दे मुर्दे, मैं आता हूँ नीचे। हाँ तो नीचे नीचे। चल क्या रहा है पोपटलाल का? अरे बात मत पूछ भाई, परेशान कर दिया। पोपटलाल, तुम एक पत्रकार हो, पढ़े लिखे हो, जागरूक नागरिक, समाचार लिखते हो, और तुम अंधविश्वास पे यकीन करते हो? तारक, इस वक्त बात विश्वास और अंधविश्वास की नहीं है। हाँ मेहता साहब, ये पोपटलाल क्या डर गया है क्या? पूरी रात सो नहीं पाएगा और हमको भी सोने नहीं देगा। कुछ उपाय बताओ ताकि ये भी सो जाए और हमें भी सोने मिले। हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ जेठालाल? मैं ज्यादा से ज्यादा पोपटलाल को समझा सकता हूँ कि भाई अंधविश्वास पे यकीन नहीं रखना चाहिए। मेहता साहब, आप मुक्ति माँ से मिले? किसकी माँ से? मुक्ति माँ, आप नहीं जानते उन्हें, मैं जानता हूँ। पूछिए दया भाभी और अंजलि भाभी से। मुक्ति माँ आत्मस्फुरना से जो बात कह देती है अपने मुंह से, वो सच हो जाती है। उन्होंने मुझे देखते ही कह दिया था कि अब तक मेरी शादी नहीं हुई है, और अभी अभी उसी मुक्ति माँ ने मुझे फोन करके बताया कि मुझ पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तो कैसे मैं उनकी बात को न मानूं? हाँ मेहता साहब, मुक्ति माँ ने कहा है तो पोपट भाई के साथ जरूर कुछ बुरा होगा ही। हाँ तारक, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, मुक्ति माँ अपनी अंतस्फुरणा से जो भी बोलती है वो सच हो जाता है। हाँ लेकिन अंजलि भाभी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? पोपटलाल की शादी नहीं होगी, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? इससे बुरा और क्या हो सकता है? हूँ काय हालतच नाहीये. अरे पण तुम्हाला काय एवढा बसायचा आहे? उभा राहा ना भाई, मी पण इकडे उभा जाए ना. जेठालाल अभी नींद आ रही है, देखो टाइम क्या हुआ है. अरे ये देखो पोपटलाल. हाँ 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 पोपटलाल, क्या कह रहे थे तुम? अगर मैं कुंवारा मर गया ना तो हर शादी के मंडप में मेरी आत्मा भटकेगी. हाँ अरे पोपटलाल, अब हम लोग एडवांस में क्या कर सकते हैं भाई? अभी तक तो ये भी पता नहीं है कि तुम पे क्या संकट आने वाला है. तो जिस वक्त संकट आएगा उसके मुताबिक कोई इलाज कर लेंगे. क्यों तारक, ये आप क्या बोल रहे हैं? जब तक पोपटलाल भाई के साथ बुरा हो तब तक क्या हम इंतजार करते रहे? हाँ, और कर भी क्या सकते हैं अंजलि भाभी. बराबर बराबर मेहता साहब. चलो चलो पोपटलाल, अभी जब तक संकट है तब तक एकदम टेंशन फ्री होकर सो जाओ. हाँ चलो चलो गुड. क्या बोल रहे हो भाई जेठालाल? जब मुझे मालूम है कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है तो मुझे नींद कैसे आएगी? जागरण. मेहता साहब. डॉक्टर हाथी हैं? भाई, डॉक्टर हाथी को पूछते हैं कि कोई ऐसी दवाई बताओ जिससे इसको आराम मिले और ये शांति से सो जाए. अरे हाँ बढ़िया, अभी फोन करता हूँ. हाँ. जेठा भाई, हंस, हंस, जेठा भाई का फोन है. उठो, जेठा भाई का फोन है. जेठा भाई, जेठा भाई का फोन है. जेठा भाई का. इतनी रात को कुछ अर्जेंट होगा, तुम देखो तो सही. हेलो. हाँ हाथी भाई, मैं जेठालाल बोल रहा हूँ मेहता साहब के घर से. कमाल है कोमल, जेठा भाई बोल रहे हैं कि मेहता साहब के घर से बोल रहा हूँ. लगता है नींद में है.
अरे नींद में नहीं बोल रहा हूँ, एकदम जागृत अवस्था में बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मेहता साहब, अंजलि भाभी, पोपटलाल, दया, मैं, हम सब है। मुझे भूल गए जेठालाल? यहाँ खाने का ऑर्डर नहीं लिखवा रहा हूँ, मुझे भूल गए। क्यों, क्या हुआ जेठा भाई? देखिए हंस, हुआ क्या? अरे कुछ नहीं कोमल, वो पोपटलाल को नींद नहीं आ रही और उसने सबकी नींद हराम कर रखी है। जेठा भाई उस बुड़बक को फोन तो दीजिए। अरे जेठा भाई ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। अरे हाथी भाई, अभी आप अंधविश्वास की पिपुड़ी मत बजाइए, वो मेहता साहब बजा चुके हैं। आप सिर्फ पोपटलाल सुबह तक शांति से सो जाए, ऐसी कोई दवा दीजिए। सॉरी जेठा भाई, मैं ऐसी कोई दवा नहीं रखता। डॉक्टर हो के आप सोने की दवाई नहीं रखते? देखा, किस्मत भी साथ नहीं दे रही। बुरा वक्त आएगा मतलब आएगा। नहीं नहीं, जेठा भाई नींद आने के लिए ऐसी कोई दवा खानी ही नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से कुदरती तरीके से नींद आ जाए वो सबसे अच्छा है। बराबर है, लेकिन जिसको कुदरती तरीके से नींद नहीं आती है वो क्या करे? जागे। अरे हाथी भाई, पोपटलाल के साथ हम सबको भी जागना पड़ेगा भाई, कुछ उपाय बताओ। तो एक काम कीजिए जेठा भाई, उस बुड़बक को बोलिए कि श्रीखंड में जायफल मिला के खा ले, अच्छी नींद आ जाएगी। अरे वाह, हाँ बढ़िया। तो आपके घर पे तो श्रीखंड होगा ही है? अरे जेठा भाई था, मैंने और गोली ने सब डिनर में खत्म कर दिया, बहुत टेस्टी था। अच्छा, तो एक मिनट, मतलब साहब आपके घर पे श्रीखंड? हाँ सॉरी आदि भाई, अभी आधी रात को श्रीखंड कहाँ मिलेगा? सही बात है। तो दूध तो होगा ना जेठा भाई, तो दूध में जायफल मिला के उसको पिला दीजिए, अच्छी नींद आ जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो भी चलेगा ना? ठीक है ठीक है, हाँ, वो तो होगा ही ना। ओके, थैंक यू आदि भाई, थैंक यू। हाँ गुड नाइट, गुड नाइट। उस बुड़बक ने तो नींद खराब कर दी। मिलने तो उस बुड़बक को बताता हूँ। हाथी भाई बोल रहा है कि दूध में भी जायफल मिला के पी जाओगे ना तो भी बढ़िया नींद आएगी। अरे भाई, मुझे दूध वूध कुछ नहीं पीना है। तो क्या सारी रात हमारा लोही पीना है? दया भाभी, बुरा वक्त मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है? अरे दया से क्या पूछ रहे हो? वो मुक्ति माँ नहीं, वो टप्पू की माँ है। और पोपटलाल भाई, आप भी क्या अशुभ बातें कर रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ पोपट भाई, आपको कुछ नहीं होगा। देखिए आपकी बहुत सारी शादी होगी। मतलब आपकी एक शादी होगी और बहुत सारे बच्चे होंगे। हाँ, उन सारे बच्चों को पोपटलाल में फ्री में ट्यूशन पढ़ाऊंगा। और तुम्हारी शादी में मैं एलसीडी भी फ्री गिफ्ट में दे दूंगा। बस वाह, मैं भी यथा योग्य। अरे भाई, आप लोग मुझे झूठा दिलासा मत दीजिए। तो परिस्थिति की गंभीरता को समझिए। तो मुक्ति माँ ने कहा है कि संकट आएगा मतलब आएगा। आप लोग प्लीज मेरे संकट के बारे में सोचिए। मुझे लगता है कि हमारे पास एक ही रास्ता बचा है। क्या? हम लोग अभी के अभी पोपट भाई को मुक्ति माँ के पास ले जाते हैं। वही कोई उपाय बता सकती है। पर इस वक्त किसी के पास ले जाना ठीक थोड़ी होगा, सुबह ले जाते हैं ना। अरे लेकिन सुबह तक चिंता में पोपट भाई को नगरी नारायण कुछ हो गया तो? और सुबह तक पोपटलाल भाई यूं ही फड़फड़ाते रहेंगे। ठीक है, चलो फिर लेके चलते हैं मुक्ति माँ के पास। चलो। लेकिन इस वक्त रिक्शा कहाँ मिलेगी? अरे भाई, तो सोडी है ना, सोडी को जगाते हैं, उसकी जीप में जाते हैं। हाँ। लगा लगा फोन लगा सोडी को। हाँ करता हूँ। रोशन, रोशन। बोल सोनिया। खुटाई जी, फोन बज रहा है, उचक नहीं बाबा। फोन फोन। तेरी रात को पिड़ू का फोन? हाँ पिड़ू बोल। हाँ सोडी, तू जल्दी से कंपाउंड में आ जा नीचे। इस समय पार्टी शार्टी करने जाना है? इसको इस वक्त भी पार्टी शार्टी सूझ रही है। अरे भाई, कोई पार्टी शार्टी में नहीं जाना है भाई। तो फिर क्या बात है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना यार? नहीं नहीं, मेरी ठंडी थे, मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ है। पोपटलाल की तबीयत खराब है, उसको अभी मुक्ति माँ के पास लेके जाना है। किसकी माँ के पास ले जाना है? किसी के माँ के पास नहीं ले जाना है सोडी, मुक्ति माँ के पास ले जाना है। तू भाई कंपाउंड में नीचे आ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। और हाँ, आते वक्त जीप की चाबी लेके आना। हाँ वो तो ले आऊंगा,
चल मिलता हूँ 2 मिनट में। हाँ हाँ। सूट है रोशन। वो रोशन, वो पोपू की तबीयत खराब हो गई है, उसको मुक्ति माँ के पास ले जाना। किसकी माँ के पास ले जाना है? वो है किसी की माँ। और सुन सोनिए, वहाँ कोई अगर गड़बड़ होगी ना तो मैं तेरे को फोन करके बता दूंगा ना। और गोगी पुत्र का ख्याल रखना। वो भी पूछ रहा था किसकी माँ? हाँ, ये मुक्ति माँ किसी के समझ में ही नहीं आ रही है। वो आ रहे हैं, चल चल। चलिए। अरे दया, सबको आने की जरूरत नहीं है भाई, हम लोग जा रहे हैं ना। हाँ अंजलि, तुम भी यहीं रुको, हम लोग आते हैं। चल चल चलो चलो। पोपट भाई, हाँ, आप हिम्मत रखना, कुछ नहीं होगा। हम माता जी से प्रार्थना करेंगे और सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। हाँ हाँ, और मुक्ति माँ के अंतस्पूर्णा से जरूर कुछ न कुछ उपाय मिल जाएगा। अरे भाई चलो अभी। ध्यान से। हाँ पप्पू, और तू डर मत, और तेरे बुरे वक्त को तुझ तक आने से पहले तेरे दोस्त रोशन सिंह सोडी से टकराना पड़ेगा। अरे भाई सोडी, बुरा वक्त वक्त होता है, कोई आदमी नहीं होता कि जिससे तू टकरा जाएगा। वो उत्साही तो अभी टकराने की बातें छोड़ और हम सबको इस जीप में बिना टकराए आश्रम तक लेके चल। हाँ, ताकि ये पोपटलाल के प्रॉब्लम का कुछ हल मिले और हम लोग सब अपने अपने घर जाके चैन से सो सके। चलो भाई चलो, जल्दी चलो, मुक्ति भाई मुझे बचा सकती है। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। चलो ए संभाल। लो, हो गई बुरे वक्त की शुरुआत। जीप ही स्टार्ट नहीं हो रही। वो ऐसा कुछ नहीं है, ये स्टार्टर में थोड़ी सी खराबी चल रही है, अभी देख स्टार्ट हो जाएगी। तो यारो थोड़ा धक्का मारना पड़ेगा। हाँ उसमें क्या है, चलो। जोर लगा के, आराम से आराम से आराम से। चलो चलो, जोर लगा के, जोर लगा के। अरे स्टार्ट तो कर भाई, जोर लगा के। आजा भाई, आजा आजा। यार तू भी चलो भाई चलो। सोडी रुक, रुक सोडी, जीप आगे मत बढ़ाना। रुक रुक रुक। क्या हो गया भाई? क्या हुआ? चलो बाबा। अब शकुन, बिल्ली ने रास्ता काटा, मतलब पक्का कुछ बुरा होगा, जीप का एक्सीडेंट होगा। उतरो 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 उतरो, चलो 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 चलो। क्यों चलो, क्या हो गया भाई? ये पोपट ने नस्टर लगाया ना, अभी जरूर जीप का एक्सीडेंट होगा। ओए पिढ़ो, और जो गड्डी रोशन सिंह सोडी चलाता ना, उसका एक्सीडेंट नहीं होता। अरे बेटे, तुम भी कैसी बातें सोचते हो भाई? ये सब अंधविश्वास है। कोई बिल्ली का रास्ता काटने से एक्सीडेंट होता है? एक मिनट पोपटलाल, ये बताओ, बिल्ली यहाँ से ऐसे गई कि यहाँ से ऐसे गई? यहाँ से ऐसे, मतलब बाएं से दाएं? हाँ। अरे फिर तो तुम्हारा लाभ होगा भाई। हमारा गुजराती में कहावत है, डाबे थी जमनी, लाभ करे बमनी। मतलब लाभ होगा वो भी दुगना। अच्छा हाँ, तो चलो चलो भाई, चलो 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 चलो, जाओ जाओ जाओ। कैसे चलोगे? बैठोगे? दीदी बैठोगे? बैठो भाई, बैठो बैठो। चलो भाई, आराम से। बोला ना, लाभ करे बमनी। हाँ। सोडी जीप रोक, सोडी जीप रोक। जीप आगे मत बढ़ाना। क्या हुआ? क्या हो गया? शायद। सुनिए, सुनाइए। इरशाद। अभी पोपट शेर सुनाएगा। बोबू शेर सुनाएगा, और सुना भी सुना। वाह 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 वाह। फिर संपला, हो गया। चलो चलो भाई चलो। उठी चलो। और मैंने तो शेर समझ ही नहीं आया। अरे भाई, बात शेर की नहीं, कुत्ते की है। कुत्ते के रोने की आवाज सुनो। बहुत बड़ा संकट आने वाला है। जब कुत्ता रोता है तब। अब कुछ नहीं होता पोपटलाल। चलो भाई चलो, सोडी। कुत्ते के रोने की आवाज सुनो, हद करते हो यार। चलो भाई। क्या हुआ भाई? अबे क्या हुआ? वो हुन क्या हो गया? बिजली कड़क रही है। ये बिजली मुझ पर गिर गई तो
अरे भाई बिजली के इतने बुरे दिन नहीं कि वो तुम पे गिरे। अरे बुरे दिन तो हमारे हैं पोपटलाल कि रात के इस वक्त हम तुमको मुक्ति माँ के आश्रम लेके जा रहे हैं। चलो भाई छोड़िए और अब कहीं मत रुकना प्लीज। वो मुक्ति माँ के आश्रम भी नहीं? अरे भाई वहां तो चल ही रहे ना सोडी। मैं तो मजाक कर रहा था। इसको मजाक सोच रहा है। कुछ नहीं होगा भाई। रुको रुको रुको, आ गया बस आ गया। यही आओ भाई आओ। इधर है दरवाजा पर। अरे आओ भाई कुछ नहीं होगा पोपटलाल, आओ यार। अरे आओ जल्दी आओ भाई। पोपट भाई अच्छा हुआ आप आ गए। पोपट भाई मुक्ति माँ, मुक्ति माँ, मुक्ति माँ, मुक्ति माँ, बचा लीजिए मुझे, बचा लीजिए मुझे। अरे खड़े हो जाइए, खड़े उठिए। मुझ पर क्या बड़ा संकट आने वाला है मुक्ति माँ, मैं सोच सोच कर पागल हो गया हूँ। पोपट भाई हम लोग कब से आपको फोन कर रहे थे लेकिन आपका फोन ही बंद आ रहा था। हाँ वो इसलिए क्योंकि उसका फोन गिरकर टूट गया है, इसलिए आपका फोन नहीं लग रहा है। ओह, हम सुबह जल्द ही गोकुल धाम आने वाले थे पोपट भाई से मिलने। माफ कीजिए, इस वक्त किसी के यहाँ भी जाना वैसे तो ठीक नहीं है, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हुए थे कि आना पड़ा। हाँ, जब से आपने कहा है ना कि इसका बुरा समय आने वाला है, असल में हम सबका बुरा समय आ गया और इसको संभालना मुश्किल हो गया है। हाँ जी, इसके दिमाग के कार्बोरेटर में कचरा फंस गया और जी उसको फर्स्ट क्लास निकाल दीजिए और इसकी टेंशन जो है ना वो दूर कर दीजिए। हाँ मुक्ति माँ मुझे बचा लीजिए, प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। पोपट भाई मुझे माफ कर दीजिए। माफ करना मतलब आप पोपटलाल को उसके बुरे वक्त से नहीं बचाएंगे? हाँ ये तो ऐसा ही हुआ जैसे किसी मरीज को डॉक्टर कहे कि भाई तुम्हें बुखार है लेकिन मैं इलाज नहीं करूंगा। ऐसा मत कीजिए मुक्ति माँ, प्लीज मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे बचा लीजिए। पोपट भाई माफ करने से मेरा मतलब है कि मुझसे गलती हो गई। गलती? कैसे गलती? वो दरअसल पोपट भाई जो मुझे आत्मानुभूति हुई थी बुरा वक्त आने की, वो आपके लिए नहीं पुखराज भाई के लिए थी। पोखराज? कौन पोखराज कौन? मुक्ति माँ। पुखराज भाई आप आइए आइए। मुक्ति माँ, मुक्ति माँ, आपने हमारी जान बचा ली। अरे अरे उठिए उठिए। मुक्ति माँ आपकी वजह से हम सही सलामत हैं। मेरी नहीं, ईश्वर की कृपा से। कैसे पोखराज भाई? अभी हम रात को पुणे से अपनी कार में 100 की स्पीड में घर आ रहे थे, तभी मुक्ति माँ का फोन आया, सावधान आपके ऊपर बड़ा संकट आने वाला है, संभल कर रहिएगा। मैंने तुरंत अपनी कार की स्पीड 100 से घटाकर सीधी 20 पर कर दी। कार की स्पीड कम करके आप बच कैसे गए, समझ में नहीं आया। रोड पर टैंकर का ऑयल पड़ा हुआ था, 20 की स्पीड में भी हमारी कार फिसलकर सड़क से नीचे उतर गई। अच्छा। सोचिए अगर 100 की स्पीड होती तो हमारा क्या होता? इनका एक्सीडेंट हो जाता। हम बच गए मुक्ति माँ। इसका मतलब है मुक्ति माँ मुझ पर भी कोई बड़ा संकट नहीं आएगा ना? अब ये मैं कैसे बता सकती हूँ कि किस पर कौन सा वक्त आने वाला है। मुक्ति माँ एक बात समझ में नहीं आई, माफ कीजिए पूछ रहा हूँ कि भाई आपको आत्मा अनुभूति इन श्रीमान जी के लिए हुई थी, लेकिन आपने टेलीफोन पोपटलाल को क्यों किया? यही तो मैं बताना चाहती हूँ। दरअसल वो फोन पोपट भाई के लिए नहीं पुखराज भाई के लिए था। जब मैं पोखराज भाई को फोन करने गई तो गलती से वो फोन पोपट भाई को लग गया, और जब मुझे ज्ञात हुआ कि पोपट भाई फोन पर हैं, इससे पहले मैं इनसे कोई भी बात कर सकूं, फोन कट हो गया। फिर हमने पोपट भाई को सच बताने के लिए कितने सारे फोन किए मगर इनका फोन ही बंद आ रहा था। हाँ वो एक्चुअली मैं बालकनी में आपसे फोन पर बात कर रहा था, तब एक बिल्ली की वजह से मेरा फोन गिरकर टूट गया। चलो जो हुआ सो हुआ, हम भले परेशान हुए लेकिन पोखराज भाई और इनकी पत्नी, आपकी पत्नी है ना, ये दोनों तब बच गए। देखा मेहता साहब, अब तो आप मानते हैं ना कि अंधविश्वास नहीं है। देखिए पोपट भाई, बात विश्वास और अंधविश्वास की नहीं है। मानो तो पत्थर में ईश्वर है, ना मानो तो मूर्ति पत्थर ही है। सबकी सोच अपनी जगह सही होती है। बिल्कुल ठीक है आपने मुक्ति माँ, और असल में जहाँ पे श्रद्धा और विश्वास हो वहाँ पे बहस की कोई गुंजाइश भी नहीं होती। मेहता साहब ये सब बातें छोड़िए ना। मुक्ति माँ आप तो ये बताइए कि आपको मेरी शादी के लिए आत्मस्मरणा कब होगी? एक दिन में भी हो सकती है या फिर 10 साल भी लग सकते हैं।
अरे भाई पोपटलाल, फिर वो शादी का राग अलाप रहे हो भाई। अरे जो शादी नहीं करता है वो भी दुखी है और जो करता है वो भी दुखी है। अच्छा, तो मुझे शादी करके दुखी होना है? मुझे शादी करनी है। तो ठीक है पोपटलाल, कर्म करते रहो जब तक लड़की नहीं मिल जाती। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में लड़की मिल जाएगी। जेठालाल